अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर किया और उसमें एग्जांपल नंबर 6 की उसके हवाले से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसी को आगे हम चलाते हैं। वो गड़बड़ ये थी कि यहाँ पे कॉट अल्फा प्लस लेमडा था, मैंने इसको भी कन्वर्ट कर दिया 10 में, तो विच इज़ अ रॉन्ग स्टेप। तो एक आध मिनट का ये करके और फिर हम वापस चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और यहाँ पे ये जो कॉट अल्फा प्लस लेमडा था, इसके ऊपर जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस टेन अल्फा टेन लेमडा अपॉन टेन अल्फा प्लस टेन लेमडा माइनस टेन लेमडा। आगे से सारा वही चलेगा, टेन लेमडा की जगह पे हम म्यू पुट करेंगे, 1 माइनस म्यू टेन अल्फा माइनस म्यू अपॉन म्यू प्लस टेन अल्फा। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम के बाद जो रिजल्ट होगा वो होगा 1 माइनस टू म्यू टेन अल्फा माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस टेन अल्फा। राइट लेफ्ट साइड पे हमारे पास है टू टेन थीटा, और यहाँ से अगर हम टेन थीटा फाइंड करेंगे तो ये बराबर होगा 1 माइनस म्यू टेन अल्फा माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस टेन अल्फा। और ये जो टू इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में इस तरह से लिखा जाएगा। तो अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 7 करते हैं। ये तो था क्वेश्चन नंबर 6। एग्जांपल नंबर 7 की स्टेटमेंट, अ हेमिस्फेरिकल शेल रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। ये एक हेमिस्फेरिकल शेल है, स्फीयर है, हाफ स्फीयर है हेमिस्फेरिकल शेल, और उसको एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया। हुज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज लैम्डा। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लैम्डा होगा। अगर हम यहाँ पे जो भी एंगल लेते हैं अल्फा ले लें तो वो भी एंड पे जाके हम लिखेंगे कि विच इज इक्वल टू लैम्डा। शो दैट द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन बेस टू द हॉरिजॉन्टल कैन नॉट बी ग्रेटर देन दिस। हम कहते हैं जो उसकी प्लेन बेस है हॉरिजॉन्टल के साथ वो इस नंबर से बड़ी नहीं हो सकती, ये जो भी नंबर है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि ये यहाँ पे हेमिस्फेरिकल शेल जो है ये इसके प्लेन बेस जो है ये एक एंगल बनाती है थीटा। ये जो शेल है जिस जगह पे ये इसको टच कर रहा है इंक्लाइन प्लेन को, यहाँ से इसका वेट डाउनवर्ड है, यहाँ पे इस जगह पे एंगल अल्फा है। ये जो हेमिस्फेरिकल शेल है इसको अगर मैं इस तरह से ज्वाइनिंग फॉर्म में लिखूं तो ये यहाँ पे इसका ओ सेंटर है, और अगर ये ओ इसका सेंटर है तो अब मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि इसके ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही है। जो शेल है ये डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर होगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर इस तरह से है तो हम मेंशन करेंगे कि इसके ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और वो तीन फोर्सेस क्या होंगे, फ्रिक्शन, रिएक्शन एंड इट्स वेट। देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द शेल, नेमली, और उनके जो नाम हैं वो हैं जी फ्रिक्शन, रिएक्शन एंड इट्स वेट। फ्रिक्शन, रिएक्शन एंड इट्स वेट। दोबारा से एग्जांपल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 6 में गए, वहां पे हमने कहा कि इक्विलिब्रियम के लिए इन तीनों फोर्सेस को कंकरेंट होना चाहिए, तो सेम केस जहां पे भी होगा फॉर इक्विलिब्रियम these forces must be concurrent. Therefore the vertical through CG, so the vertical through G, G से अगर हम वर्टिकल ड्रा करें, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, अब इसका जो है ना G जो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ शेल मस्ट पासिस थ्रू the point of contact let the plane base
ऑफ शेल makes angle theta, this one with the horizontal ठीक है. देन विद रिस्पेक्ट टू फिगर हमने क्वेश्चन एग्जांपल नंबर जो है ना, बल्कि यूनिट नंबर 3 में हमने ये पढ़ा था, आई थिंक यूनिट नंबर 4 में, ओ जी इज इक्वल टू a/2 और ओ सी इज इक्वल टू रेडियस. हम इसे रेडियस के नाम दे देते हैं. तो जब भी कोई सिस्टम डाउनवर्ड आ रहा होता है उसका सीजी अप होता है जी. हमने यहाँ पे ये बात की कि इक्विलिब्रियम के लिए इन फोर्सेस को कंकरेंट होना चाहिए, और अगर ये कंकरेंट है तो मैं डब्ल्यू को पीछे की तरफ लेकर जाती हूँ, और यहाँ पे कहीं इसका जी होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इसके साथ साथ मैंने ये किया अगर ये शेल है मैं इसका नाम लिखती हूँ ओ ए बी, और इस ओ को मैं ज्वाइन करती हूँ यहाँ से डब्ल्यू के साथ. ये पॉइंट मेरे पास सी है, और ऐसा करते हैं कि अगर ये जी है, मैंने कहा कि कंकरेंस के इक्विलिब्रियम के लिए इन फोर्सेस का कंकरेंट होना जरूरी है. ठीक. और अगर ये जो मैंने लाइन ड्रा की है ये इस हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल पैरेलल है इस तरह से. और अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ये प्लेन बेस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, मैं यहाँ पे भी एंगल थीटा लेती हूँ, और एक ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एंगल्स जो है वो किसके इक्वल होता है, वो 180 के इक्वल है. और अगर ये थीटा है तो इसका मतलब है ये जो मेरे पास रिमेनिंग एंगल है इनसाइड द ट्रायंगल ये पाई माइनस थीटा होगा. इसको थोड़ा सा नीट करते हैं. ये एंगल होगा पाई माइनस थीटा. ये जो इंटरनल एंगल है पाई माइनस थीटा. इसी तरह से अगर हम ये कहते हैं कि इस जगह पे मेरे पास एंगल अल्फा है, तो डेफिनेटली मेरे पास जो ये वाला एंगल होगा ये भी अल्फा ही होगा. अब अगर मेरे पास ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस, ओ सेंटर ऑफ स्फीयर है, सेंटर ऑफ स्फीयर को किसी एक्सटर्नल पॉइंट के साथ टच किया जाए तो वो जो डिस्टेंस बनता है वो इसका रेडियस है. ओ सी रेडियस है, और मैंने कहा कि ये अगर रेडियस है तो ये आर के इक्वल है, और ओ से लेकर जी तक का डिस्टेंस हाफ ऑफ रेडियस है विच इज इक्वल टू r/2. अब अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ साइन यूज कर लें और वो भी किसके ऊपर, ट्रायंगल ओ जी सी पे, तो देन बाय लॉ ऑफ साइन इन ट्रायंगल ओ सी जी, अगर मैं इस ट्रायंगल के ऊपर लॉ ऑफ साइन यूज करूं तो दो मुझे साइड चाहिए, दो ही मुझे एंगल चाहिए. ओ सी अपॉन साइन पाई माइनस थीटा, पाई इज इक्वल टू 180 पाई माइनस थीटा, एंड ओ जी इज इक्वल टू साइन अल्फा. अल्फा लिख लें या लैम्डा लिख लें. तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस ये मुझे पता है आर के इक्वल है, ओ से लेकर जी तक का डिस्टेंस r/2 के इक्वल है, और साइन अल्फा एज इट इज. अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2, और आर दोनों साइडों से कैंसिल. अगर मैं 2 को उस साइड पे ले जाऊं तो 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा, और मुझे क्योंकि थीटा फाइंड करना है तो ये होगा साइन इनवर्स 2 साइन अल्फा. हमें ये पता है कि अल्फा इज इक्वल टू है लैम्डा के, तो हम रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2 साइन लैम्डा एज रिक्वायर्ड. इसके साथ एग्जांपल नंबर 8 स्टार्ट करते हैं. अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ हाइट h, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी हाइट h के इक्वल है, हुज बेस इज द स्क्वायर ऑफ साइड a. उसकी बेस एक स्क्वायर शेप में है, और उसकी जो वन साइड है वो a के इक्वल है. रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसको एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा गया. द प्लेन इज ग्रेजुअली tilted about a line parallel to two edges of the base. ये कुछ यूं था कि इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पड़ी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ये कोई बॉक्स रख दिया गया लाइक दिस, और उसके बाद इस प्लेन को यूं करके टिल्टेड करना शुरू कर दिया. जैसे जैसे तिरछी होती गई तो ये ब्लॉक भी इसके ऊपर तिरछा हो गया. और अगर हम इसे ड्रा करें
तो ये इस तरह से होगा कि ये एक प्लेन थी जो स्टार्ट में हॉरिजॉन्टल थी, इसको ऊपर करना शुरू किया, ग्रेजुअली ये इस तरह से इंक्लाइन प्लेन बन गई। अब इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और वो जो ब्लॉक है उसकी जो बेस है वो ए के इक्वल है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो ब्लॉक है इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। और ये जो ब्लॉक है इसका यहाँ से सेंटर से बिल्कुल हम ये ले लेते हैं, इसका ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से इसका जी जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है डब्ल्यू, और ये इसका जी है। और अगर मैं इसको पॉइंट ए से ज्वाइन कर दूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे एंगल अल्फा बनाता है। अगर ये यहाँ पे एंगल अल्फा बना रहा है तो डेफिनेटली ये एंगल यहाँ पे भी अल्फा होगा। इस पॉइंट को मैंने सी का नाम दिया है। और अगर ये यहाँ पे अल्फा है तो इसका मतलब है ये इंटरनल एंगल जो है ये भी अल्फा के इक्वल है। अगर मेरे पास डी ए, ये प्लेन बेस है, तो ये जो डी ए लेंथ है और इसी तरह से बी सी लेंथ है ये स्मॉल ए के इक्वल है गिवन है क्वेश्चन में। और जो इसकी हाइट है ए बी या सी डी ये एच के इक्वल है, क्योंकि ए बी और सी डी आर इक्वल। तो ऑलमोस्ट यही इसका डाटा था जो हमने लिख दिया। अब इसकी डिटेल हम लिखते हैं। लेट अल्फा बी द इंक्लिनेशन of the plane when the block will topple over topple over, then the vertical through G, G क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑफ ब्लॉक मस्ट फॉल within the base। जैसे जैसे वो टपल ओवर होता जाएगा वैसे वैसे इसका सी जी जो है वो चेंज होता जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी ले लूं, ए बी सी, तो इसमें बी सी डिस्टेंस जो है वो ए के इक्वल है, ए बी डिस्टेंस जो है वो एच के इक्वल है, जबकि जी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो अगर यहाँ पे एंगल अल्फा है तो इसका मतलब है यहाँ पे एंगल अल्फा है, और अगर यहाँ पे एंगल अल्फा है तो इसका मतलब है ए बी जो है वो रिप्रेजेंट करती है बेस को, और बी सी जो है ये रिप्रेजेंट करती है परपेंडिकुलर को। और अगर मैं टेन अल्फा का फार्मूला अप्लाई करूँ, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए बी, बी सी ए के इक्वल है, ए बी एच के इक्वल है। तो लेट थीटा बी दी, let theta be the inclination of the plane when block will slide। अल्फा हमने लिया जब वो टपल ओवर कर रहे हैं, और थीटा हमने ले लिया जब ब्लॉक जो है वो स्लाइड करता है। देन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये तो हमें पता है, हमने ले लिया कि क्योंकि वो उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। और अगर थीटा एंगल ऑफ लैम्डा है, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा और एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, दोनों साइडों पे अगर हम टेन ले लें तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन लैम्डा, जबकि टेन लैम्डा जो है वो हमें पता है कि म्यू के बराबर है, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। नाउ द ब्लॉक विल स्लाइड और टपल ओवर अकॉर्डिंग एज, ये आप लिख लें, नाउ द ब्लॉक will slides or topple over according as tan theta less than or greater than tan alpha।
ब्लॉक स्लाइड करेगा तो ये टेन थीटा लेस देन होगा टेन अल्फा से, और ब्लॉक टपल ओवर होगा अगर टेन थीटा ग्रेटर होगा टेन अल्फा से। टेन थीटा जो है ये भी हम फाइंड कर चुके हैं, टेन थीटा किसके इक्वल है, म्यू के। ये वैल्यू जो है टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू और टेन अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन एच। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो ये आएगा म्यू लेस देन एच, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ए अपॉन एच, लेकिन जो मुझे रेशियो देनी है वो म्यू एच है। तो हम ऐसा करते हैं, एच को उस साइड पे ले जाते हैं, ये आ जाएगा म्यू एच लेस देन ग्रेटर देन ए। जो आंसर है इसमें अगेन ए लेफ्ट साइड पे, जब मैं इनकी डायरेक्शन चेंज करूंगी, ए लिखा म्यू एच लिखा, तो लेस चेंज होगा ग्रेटर में, ग्रेटर चेंज होगा लेस में। तो यही हमारा रिक्वायर्ड था रिजल्ट। सो द ब्लॉक will slide if a greater than mu h and block will topple over if a less than mu h। और इसके साथ ही आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन से स्टार्ट लेंगे, एग्जाम्पल जितनी थी वो हम कर चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।